रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं गुरु एवं हम। यह हमारी रामबन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 22 पर लिखा है, गुरु एवं हम। आज मैं एक माता जी के पास गया। उन्होंने समझाया कि जो लोग गुरुओं के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, पूजते हैं, वे डरपोक टाइप के हो जाते हैं, सारी दुनिया से डरते हैं। क्यों तुम डरते हो? क्या गुरु ने तुम्हें कुछ दिया है? मात्र डराया है। क्यों डरते हो? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विषय में मेरा मानना है कि गुरु क्या है, अर्थात वह तो हमारा भी गुरु है, अर्थात हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है। गुरु से सिर्फ लेन देन का संबंध ही नहीं होता, यह तो संगत है, गुरु संगत। अगर आप अपने से ज्ञानी के साथ उठते बैठते हो तो कुछ सीखते ही हो। कब क्या सीख जाओ, कब क्या पा जाओ पता नहीं। तथा अपने से बड़ों का, अर्थात अपने से ज़्यादा ज्ञानी, अनुभवी, धनी, सामर्थ्यवान का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। डरना डराना ये तो एक अलग बात है, यह तो सिर्फ भगवान से ही डरना चाहिए। मगर फिर भी इनका अपराध, इनसे अविनय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा आपको क्या भुगतना पड़े यह ध्यान रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। गुरु एवं हम, कितनी सुंदर बात है, कितनी शिक्षा की बात है, कितनी समझने की बात है। सबका अपना अपना मत है, अपनी अपनी दृष्टि है। जिसको जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसकी जैसी आस्था होती है, उसको वैसा ही लग रहा होता है। जिसकी गुरु में आस्था होती है वो गुरु का दीवाना हुआ रहता है, और जिसकी आस्था नहीं होती वो इस दीवाने को गुरु से डरना बताता है, बेवकूफ़ी बताता है, पागलपन बताता है। कहता है गुरु क्या देंगे, क्या करेंगे। पूजना है तो भगवान को पूजो, इसको पूजो। गुरु से क्यों डर रहे हो? तुम डरपोक हो, हर किसी से डरते हो। तो दृष्टि की बात है कि यह एक हकीकत है, और यही समाज का नियम है, यही कुदरत का नियम है, और यही सुखी रहने का नियम है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से ज्ञानियों को सम्मान दो, अपने से शक्तिशाली को सम्मान दो, क्योंकि इसी में तुम्हारा सुख है। जो भी पाया किसी से वो छोटा बन के ही पाया जाता है। अगर आप अकड़ के रहते हो, ऐंठ में रहते हो, तो आप कभी किसी से कुछ नहीं पा सकते। ये जो होगी मात्र एक लूट ही होगी। अगर आप ऐंठ में रहते हो, शक्ति का प्रयोग करके किसी से कुछ लेते हो, तो ये सब एक तरीके से छीनना, लूटना यही है। लेना तो जो है वो विनम्रता पूर्वक ही है। जो आपको दे वो खुशी खुशी दे, वो आपको दे के अपने को धन्य समझे।
आपको देखे खुशी महसूस करे। और गुरु और शिष्य का यही संबंध है, प्रेम का संबंध है। गुरु संगत का बड़ा भारी महत्व है। अपने से ज्ञानी से संगत हो जाना, अपने से शक्तिशाली के साथ संगत हो जाना, अपने से बड़े के साथ संगत हो जाना, यही अपने आप में बड़ा सुख है। क्योंकि इंसान को संगत से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। गुरु की संगत पाने से आप भी गुरु का स्वभाव धीमे धीमे धारण करने ही लग जाते हो। तुम्हारा जो गुरु है, धीमे धीमे उसकी संगत का ये परिणाम होता है कि तुम भी गुरु जैसे ही लगने लग जाते हो। उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल, उसकी बातें, उसके विचार तुम्हारे भी धीरे धीरे ऐसे ही होने लग जाया करते हैं। यहाँ तक होता है कि लोग देख कर भी समझ जाने लग जाए करते हैं कि ये इस गुरु का शिष्य है। तो मात्र यह सोचना कि डरपोक ना होवें, गुरु के चरण क्यों छूते हैं, गुरु से क्यों डरते हैं, वो कोई भगवान है क्या, ये सब नासमझी की बात है, नासमझी है और दृष्टि की बात है। शायद उन्होंने कभी गुरु को अनुभव किया ही नहीं, शायद उन्हें कभी कोई सद्गुरु मिला ही नहीं। अगर ऐसा होता तो इंसान को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान का मन स्वयं ही उनके चरणों में झुक जाया करता है। इंसान का मन स्वयं ही उनका अनुयायी हो जाया करता है। इंसान का मन स्वयं ही उनका आभारी हो जाया करता है। यह है गुरु का महत्तम, गुरु की महिमा। और जब आपका मन किसी के चरणों में झुकने लगे, स्वयं ही जब आपका मन किसी को पाकर के धन्य महसूस करने लगे, तो बस यही है कि अब आपको गुरु मिल रहे हैं, जिससे आपका धीमे धीमे उद्धार होता है। हमेशा कोशिश करें सच्चे संत की संगत होवे, सद्गुरु की संगत होवे, ताकि आप एक सद्पुरुष, सत्पुरुष बन सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसा कि ये सद की गंगा है, रामपन की गंगा है, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो सद्भाव हैं, सद्ज्ञान हैं, सद शिक्षाएँ हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मन ये सब समझ के दिव्य हो जाए। जय श्री राम।